Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with auditing. So before we dive into the topic, if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examination, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact with the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with auditing. तो अब ऑडिटिंग को हम यहाँ पे बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो अब ऑडिटिंग जो वर्ड है, ऑडिट जो वर्ड है एक्चुअली वो यहाँ पे एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ऑडायर, जिसका मतलब है टू हियर। तो अब यहाँ पे ऑडिट जो टर्म है वो यहाँ पे एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुई है, ऑडायर से डिराइव हुई है और जिसका मतलब होता है टू हियर। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यहाँ पे ऑडिटिंग क्यों यूज़ होती है? तो अब अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि बिज़नेस के जो ओनर्स हैं, अगर उनको कुछ ऐसा लगता है, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होती हैं, तो फिर यहाँ पे ओनर्स को ऑडिटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है। और ऑडिटिंग के अंदर अब जब इसका मतलब है टू हियर, तो यहाँ पे अकाउंटेंट्स जो हैं, जो एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं कंपनी के या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो उनको हम सुन रहे होते हैं। उनसे ही हमें यहाँ पर पूछना है कि एक्चुअली क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि गलत हो रही हैं, जिसकी वजह से लेट्स से कंपनी कोई लॉस फेस कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑडिटिंग जो है वो परफॉर्म करती हैं कंपनीज, ताकि वो ये देख पाएँ कि एक्चुअली जो कंपनी में कुछ फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर कंपनी के अंदर परफॉर्म हो रही है, तो उसमें हम यहाँ पे अकाउंटेंट्स को हियर कर पाएँ, उनसे पूछ पाएँ कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जो वो फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी फ्रॉड या फिर कंपनी में कोई भी ऑपरेशंस जो हैं वो रॉन्गली परफॉर्म हो रहे हैं। तो इसीलिए ऑडिटिंग को परफॉर्म किया जाता है, ताकि हम ये देख पाएँ कि एक्चुअली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो कर रहे हैं अकाउंटेंट्स या फिर कुछ फ्रॉड कर रहे हैं वो। तो इसीलिए यहाँ पर ऑडिटिंग को परफॉर्म किया जाता है। तो अब यहाँ पे करेक्ट होने में और फेयर होने में डिफरेंस होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं या फिर फेयर हैं। तो अब मान लेते हैं अगर ऐसा होता है कि जो अकाउंटेंट्स हैं वो सारे ही स्टेटमेंट्स को शो कर रहे हैं, सही से वो अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे फिर भी कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहा है, तो अब इसको कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं? तो इसीलिए ऑडिटिंग परफॉर्म हो रही है। और ऑडिटिंग यहाँ पे ये इसीलिए परफॉर्म नहीं होती कि हमें ये देखना है कि करेक्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंटेंट्स या नहीं, बल्कि हमें वहाँ पर ये देखना होता है कि वो फेयर है या नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो डिस्क्लोज कर रहे हैं वहाँ पे अकाउंटेंट्स या नहीं। तो इसीलिए करेक्ट होने से ज़्यादा हमें फेयर होने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ध्यान देना होता है कि वहाँ पे स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो वहाँ पे फेयर होनी चाहिए, सिर्फ करेक्ट नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे अकाउंटेंट्स जो हैं वो सब कुछ करेक्टली रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद भी कंपनी में फ्रॉड क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वो करेक्ट तो है स्टेटमेंट, मतलब ऐसा हो सकता है कि उन्होंने करेक्टली रिकॉर्ड किया, लेट्स से अगर उन्होंने कोई एडिशनल ट्रांजैक्शन को ऐड कर दिया तो इससे उन्होंने अपने अकाउंट्स को करेक्ट बना दिया, लेकिन वो उसको फेयर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अब जो एडिशनल ट्रांजैक्शन उन्होंने ऐड करी है कंपनसेट करने के लिए, तो उससे यहाँ पर फेयर व्यू जो है वो नहीं दिखेगा कंपनी का, सिर्फ करेक्ट व्यू ही दिखाई देगा। और ये इसको डिटेक्ट करना जो है वो टफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जो एरर्स हैं इन्हीं की डिटेक्शन होती है ऑडिटिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे ऑडिटिंग जो है वो एक पर्सन परफॉर्म करता है जिसको हम ऑडिटर बोलते हैं, और वो पर्सन जो है वो यहाँ पे ये चेक करेगा कि एक्चुअली अकाउंटेंट्स जो है वो फेयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं या नहीं, वहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो हो रहा है कंपनी का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या नहीं। तो ये यहाँ पर ऑडिटर्स परफॉर्म करते हैं ऑडिटिंग के फंक्शन को। तो अब यहाँ पे ऑडिटिंग के फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ऑडिटिंग इज सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अब यहाँ पे ऑडिटिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है कि यहाँ पे जो ऑडिटर होगा, जो एक्चुअली ऑडिटिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होगा, तो अब यहाँ पे ऑडिटर जो है वो कोई एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है विच इज़ एक्सटर्नल टू द कंपनी, आउटसाइडर हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो अब वो जो ऑडिटर होगा उसको यहाँ पे सिस्टमैटिकली उस ऑडिटिंग के फंक्शन को परफॉर्म करना है, वहाँ पे एक सिस्टम को फॉलो करना है उसको, तभी वो वहाँ पे कोई भी एरर्स हो सकती हैं जो उनको डिटेक्ट कर सकता है। तो
तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ऑडिटर को हम इसीलिए अपॉइंट नहीं करते कि वो वहाँ पे एरर्स को डिटेक्ट करे ही, बल्कि हम उसे इसीलिए अपॉइंट करते हैं ताकि वो ये चेक कर पाए, सिर्फ चेकिंग के लिए, कि यहाँ पर वो जो अकाउंटेंट्स हैं वो एक्चुअली ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे हमें सिर्फ इसीलिए अपॉइंट नहीं करना होता कि हमें एरर्स को डिटेक्ट करना ही है, वहाँ पे हम सिर्फ ये एग्जामिन कर रहे होते हैं कि एक्चुअली जो बुक्स हैं वो ट्रू है या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर जो ऑडिटर्स होंगे उनको सिस्टमैटिकली परफॉर्म करना है अपने ड्यूटीज़ को, और यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑडिटिंग इज डन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन्स। तो अब यहाँ पे एक सिंगल पर्सन ही जो है वो ऑडिटर नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे बॉडी ऑफ पर्सन्स हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो है वो एक्चुअली ऑडिटिंग को परफॉर्म कर रहा है। 2 to 3 पीपल जो है वो वहाँ पे ऑडिटिंग के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट पर्सन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है। अगर वो कंपनी का इंटरनल पर्सन हुआ तो वो एक्चुअली एरर्स को डिस्क्लोज करेगा ही नहीं उसके खुद की बेनिफिट के लिए। तो इसीलिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन को, अ पर्सन एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो वहाँ पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाए, वो सेल्फ बेनिफिट के लिए ही वर्क ना करे। और यहाँ पे वो बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकती है जो कि एक्सटर्नल होगी टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर और पीरियोडिकली। अब ऑडिटिंग का जो फंक्शन है वो आप थ्रू आउट द ईयर भी परफॉर्म कर सकती हैं जो कंपनीज होंगी वो, और पीरियोडिकली भी परफॉर्म कर सकती हैं, मतलब कि द होल ईयर लॉन्ग वहाँ पे ऑडिटिंग परफॉर्म हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे पीरियोडिकली, मतलब इन एवरी 3 मंथ्स जो है वो ऑडिटिंग परफॉर्म होगी, या एवरी 4 मंथ्स में परफॉर्म होगी, या 6 मंथ्स में परफॉर्म होगी। तो इसीलिए यहाँ पे पीरियोडिकली भी ऑडिटिंग परफॉर्म हो सकती है, और यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर भी ऑडिटिंग का फंक्शन जो है वो परफॉर्म हो सकता है। जब भी वहाँ पर ओनर्स को ऐसा लगता है कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं या कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है, तो अगर वहाँ पे ओनर्स को ऐसा लगता है तो वो वहाँ पे ऑडिटिंग के फंक्शन को कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट। अब यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर्स प्रिपेयर करते हैं आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिटिंग फंक्शन, कि वो वहाँ पे ऑडिटिंग करने के बाद जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं उसके बाद वो एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं कि उनको कैसा लगता है कि जो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्चुअली ट्रू है या नहीं। तो उसी को यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, और ये यहाँ पर ऑडिटर प्रिपेयर करता है आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑडिटिंग। नेक्स्ट यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। अब रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर जो ऑडिटर होगा वो चेक करेगा, वो वहाँ पर इन्हीं डॉक्यूमेंट से, जो भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें वाउचर्स हो सकते हैं, इनवॉइसेस हो सकती हैं, जिनको चेक करके, जिनसे रिलेट करके यहाँ पे वो जो ऑडिटर होगा वो चेक कर सकता है कि वो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रू है या नहीं। अगर उसका वाउचर्स या फिर इनवॉइसेस अगर उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि वाउचर्स हो सकते हैं, इनवॉइसेस हो सकती हैं, अगर वो प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे जो ऑडिटर है वो ये इंश्योर कर लेगा कि यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन ट्रू है, और उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट हैं। अदरवाइज अगर ऐसा होता है कि वहाँ पर वो ट्रांजैक्शन प्रेजेंट है सिर्फ और उससे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वहाँ पे जो ऑडिटर है उसको वहाँ पे चेक करना चाहिए कि एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन जो है वो वहाँ पे इनकरेक्टली रिकॉर्ड तो नहीं हुई है, या फिर वहाँ पे अकाउंटेंट्स ने कोई मिस्टेक करी है। तो यही यहाँ पर ऑडिटिंग के अंदर होता है, यही फीचर्स है ऑडिटिंग के यहाँ पर, कि एक्चुअली हम यहाँ पे अकाउंटेंट्स की एक्टिविटीज़ को चेक कर रहे होते हैं, कि हम यहाँ पे एक्चुअली ये चेक कर रहे होते हैं कि जो ट्रू एंड फेयर व्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो शो हो रहा है या नहीं, या कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑडिटिंग के फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। तो अब ऑडिटिंग को हम और अच्छे से समझ सकते हैं, जो यहाँ पे ICAI की डेफिनेशन है उससे, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की डेफिनेशन है यहाँ पर, अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जो हमने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पे सिस्टमैटिक और क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो रहा है और इंडिपेंडेंट पर्सन्स के थ्रू हो रहा है। तो वही यहाँ पर है, अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा। जो भी कंपनी के डेटा है, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है, वो सभी यहाँ पे डेटा फॉर्म करती हैं। जो वाउचर्स हैं, इनवॉइसेस हैं, ये सब यहाँ पे कंपनी का डेटा है। Statements, records and operations and performance for a stated purpose। तो अब वो जो stated purpose है वो कुछ भी हो सकता है, कि वहाँ पे ओनर्स को कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकरेक्ट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इसीलिए कुछ भी पर्पस हो सकता है ऑडिटिंग का। ये हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी डिस्कस किया था कि वहाँ पे अगर ओनर्स को कुछ लगता है कि वो
मैनेजमेंट के जो ऑपरेशंस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो इसीलिए वहाँ पे ऑडिटिंग को परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पर जो ओनर्स हैं वो ऑडिटिंग परफॉर्म कर रहे हों, कि उनको चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली वहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का शो हो रहा है या नहीं, तो इसीलिए वो ऑडिटिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आईसीआई की डेफिनेशन में हमने यही देखा कि यहाँ पर डेटा, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस को ही हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि वो ट्रू है या नहीं, जिससे हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसे परफॉर्म हो रही हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं, बल्कि हमें यहाँ पर जो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको एग्जामिन करना होता है। तो आई होप अब आप यहाँ पे ऑडिटिंग की डेफिनेशन को समझ गए होंगे, इसके पर्पस को समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे अब ऑडिटिंग के। तो अब ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर ओनर्स को अगर ऐसा लगता है कि फ्रॉड हो रहा है कंपनी में कोई, तो वो इसीलिए यहाँ पे ऑडिटिंग को परफॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे प्राइमरी भी हो सकते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम चेक करते हैं कि मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग को परफॉर्म करने का कि हम वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं। तो अब वैलिडिटी का मतलब है कि यहाँ पर वो जो, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, अगर इनवॉइसेस अवेलेबल हैं तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी पर्टिकुलर वो यहाँ पे वैलिड होगी, क्योंकि उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि एक्चुअली वो जो इनवॉइस होगी लेट्स से, वो यहाँ पे रिलायबल है, कहीं वो फेक इनवॉइस तो नहीं है, ये यहाँ पर रिलायबिलिटी में चेक होता है। तो इसीलिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर ऑडिटिंग को परफॉर्म करने का कि हमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो अब यहाँ पे जो भी सिग्निफिकेंट एरर्स होंगी हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को नोटिस करेंगे। तो अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अकाउंटेंट से कोई माइनर एरर्स भी हो सकती हैं, तो उसको हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट एरर्स में काउंट नहीं करेंगे। 100% एक्यूरेसी जो है वो अकाउंटेंट से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है कोई माइनर मिस्टेक्स हो सकती हैं उनसे भी, लेकिन अगर कोई ऐसी सिग्निफिकेंट एरर्स होती हैं, कोई सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स होती हैं अगर अकाउंटेंट से, तो उनको हमें यहाँ पर नोटिस करना होता है ऑडिटिंग के थ्रू। तो यहाँ पे जो ऑडिटर्स होते हैं उनको यही चेक करना होता है कि अकाउंटेंट्स ने कोई सिग्निफिकेंट एरर्स जो हैं वो तो परफॉर्म नहीं की हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है। तो यही यहाँ पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का कि हमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। कोई भी अगर सिग्निफिकेंट एरर ऐसी होती है जिससे कोई अनफेयर और फॉल्स अगर व्यू शो हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो उसको यहाँ पे नोटिस करना होता है अकाउंटेंट्स को। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। तो अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आता है यहाँ पर कि हमें एरर्स को और जो भी फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करना है। तो यही यहाँ पे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का। तो अब यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ एरर्स देखेंगे हम पहले, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो अब डिटेक्शन ऑफ एरर के अंदर डिफरेंट एरर्स हैं जिनको डिटेक्ट करना होता है ऑडिटर को, और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन को या फिर कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन अगर हुआ है अकाउंट्स का, तो उसको यहाँ पे डिटेक्ट करना होता है। तो अब यहाँ पे 5 काइंड्स ऑफ एरर्स हैं: एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स और एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे एरर्स ऑफ ओमिशन के अंदर अगर ऐसा होता है कि लेट्स से यहाँ पे एक दिन में 5 ट्रांजैक्शन अगर हुई हैं और उसमें से यहाँ पर जो अकाउंटेंट हैं लेट्स से उन्होंने यहाँ पर 4 ही ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड किया, बाकी एक ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करना भूल गए या फिर उन्होंने मिस्टेकली वहाँ पे उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसको हम यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं कि वहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते टाइम यहाँ पे उस एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को वहाँ पे छोड़ दिया गया, ओमिट कर दिया गया, रिकॉर्ड करना भूल गए उस ट्रांजैक्शन को, तो इसको हम यहाँ पे एरर्स ऑफ ओमिशन कहते हैं, जो मिस हो जाती है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने से। और इसका ऑपोजिट होता है यहाँ पर एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन के अंदर, जिसमें एक ट्रांजैक्शन को अगर 2 बार रिकॉर्ड कर देते हैं तो उससे यहाँ पर फिर एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे 2 बार रिकॉर्ड हो गई है, तो इसीलिए यहाँ पे एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर।
फिर आता है यहाँ पे एरर्स ऑफ कमीशन। अब एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब है कि यहाँ पर इनकरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजैक्शन को, या फिर रॉन्ग प्लेस पर रिकॉर्ड कर दिया। मतलब जैसे अब यहाँ पे अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है लेट्स से वो 50,000 रुपीज़ की है और उसको यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ की ट्रांजैक्शन शो कर दिया है, तो इससे फिर यहाँ पर उसका जो इफ़ेक्ट होगा यहाँ पे वो ह्यूज होगा सिर्फ एक ज़ीरो की वजह से। तो इन्हीं एरर्स को हम यहाँ पे एरर्स ऑफ कमीशन कहते हैं, जिसमें यहाँ पर कोई रॉन्गली कोई ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, अमाउंट रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया है यहाँ पर या इनकरेक्टली रिकॉर्ड हो गया है, तो इससे यहाँ पर एरर्स ऑफ कमीशन जो है वो हो सकती हैं। और यहाँ पे ऑडिटर्स को इन्हीं एरर्स को डिटेक्ट करना होता है कि कहीं जो लेट्स से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर वो ट्रांजैक्शन 50,000 की है, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ पे उस ट्रांजैक्शन को 5 लाख रुपीज़ का शो किया हुआ है। तो इससे फिर जो अकाउंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे, उन पे यहाँ पर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा सिर्फ एक अमाउंट को रॉन्गली रिकॉर्ड करने से। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट को जब फॉलो नहीं किया जाता तो तब ऐसी एरर्स अराइज होती हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि यहाँ पे लेट्स से अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो रेवेन्यू नेचर की है, लेकिन उसको एज कैपिटल शो कर दिया है। अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कर दिया है, तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह हुई है। तो इससे भी यहाँ पे एरर्स हो सकती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और इनको एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। जो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो नहीं किया जाता, अगर मिस्टेकनली यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कर दिया है, तो इससे फिर ये एरर्स जो है वो अराइज होती हैं और इन एरर्स को डिटेक्ट करना टफ होता है ऑडिटर्स के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपनसेटिंग एरर्स। अब हमने ये एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर देखी है कि अब अगर यहाँ पे कोई ऐसी एरर्स हुई हैं, लेट्स से कोई एक ऐसा अमाउंट है जो यहाँ पे कंपनसेट कर रहा है, मतलब कैंसिल आउट कर रहा है अपने ही अमाउंट को। लेट्स से 5,000 की कोई ट्रांजैक्शन है जो माइनस में थी और यहाँ पे 5,000 की ट्रांजैक्शन ही एडिशनल ट्रांजैक्शन हो गई है, तो इसको फिर हम यहाँ पे कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं कि वो अमाउंट जो है वो कैंसिल आउट हो गया और इससे फिर यहाँ पे कंपनसेटरी एरर्स जो है वो अराइज हुई। इससे यहाँ पर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो फेयर व्यू है उसको हम यहाँ पे नहीं चेक कर पाएंगे। तो इन एरर्स को भी डिटेक्ट करना यहाँ पे टफ होता है अकाउंटेंट्स के लिए, क्योंकि ये कंपनसेटरी एरर्स हैं जिसमें यहाँ पर उनको ट्रायल बैलेंस को चेक करके ये पता चलेगा ही नहीं कि एक्चुअली वो फेयर व्यू है या नहीं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को अगर वो सिर्फ चेक करेंगे तो अब यहाँ पे एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन में हमने देखा था कि यहाँ पे अगर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो अगर 2 बार रिकॉर्ड हो गई है सेम ही ट्रांजैक्शन, तो उससे फिर यहाँ पे एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन होते हैं। तो अब यही 5 एरर्स जो हैं वो यहाँ पे डिटेक्ट करनी होती है ऑडिटर्स को। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो अब डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर हम मिस अप्रोप्रिएशन मिस रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि यहाँ पे जो कैश है उसका मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है या गुड्स का मिस रिप्रेजेंटेशन या अकाउंट्स का, तो उसको हमें यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड के अंदर चेक करना होता है। अब जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड के अंदर हमें यहाँ पर चेक करना होता है कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश को, कि यहाँ पर कोई फॉल्स परचेज या फिर सेल्स को शो कर दिया है अकाउंटेंट्स ने कि यहाँ पे कैश का जो यूज़ है वो यहाँ पे फॉल्सली शो किया हुआ है अकाउंट्स के अंदर, और यहाँ पे ऐसा शो किया हुआ है कि कैश जो है वो रिसीव हुआ था डिफरेंट सोर्सेस से, और ये यहाँ पे फॉल्सली शो किया है यहाँ पर अकाउंटेंट्स ने, तो इसको डिटेक्ट करना होता है। सेकंड हो सकता है यहाँ पर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। अब अगर ऐसा है कि वो बिजनेस जो है वो कॉस्टली गुड्स का है, तो यहाँ पे इसमें अकाउंटेंट्स जो हैं वो फ्रॉड कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को भी देखना होता है ऑडिटर्स को। और हो सकता है यहाँ पर मैनिपुलेशन
ऑफ अकाउंट्स, जो कि हमने यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ एरर्स भी देखा कि यहाँ पर जो अकाउंटेंट्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पे एरर्स को कमिट कर सकते हैं, और इससे ही यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है, जो कि यहाँ पे ऑडिटर्स को डिटेक्ट करना होता है। तो यही था यहाँ पर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ऑडिटिंग के, कि यहाँ पर जो ऑडिटर्स हैं उनको एक्चुअली डिटेक्शन ऑफ एरर्स करना होता है और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड करना होता है, और यहाँ पर यही ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटिंग का। इसीलिए यहाँ पर जो ओनर्स हैं वो ऑडिटिंग को कंडक्ट कराते हैं, जिसमें हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को देखा कि हमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और इससे यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट एरर्स हैं उसको यहाँ पे नोटिस करना होता है ऑडिटर्स को। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर हमें एरर्स और फ्रॉड्स को ही डिटेक्ट करना होता है, और उसमें हमने वेरियस काइंड्स ऑफ एरर्स देखे और फ्रॉड्स देखे, उसको यहाँ पे ऑडिटर्स को डिटेक्ट करना होगा। तो आई होप अब आप यहाँ पे ऑडिटिंग का जो कंसेप्ट है उसको समझ गए होंगे, और जो ऑब्जेक्टिव है कि किस पर्पस से हम यहाँ पे ऑडिटिंग को कंडक्ट करते हैं उसको आप समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑडिटिंग के ही आगे के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।